ये मेरे दादाजी का सपना था जी पहलवान बनने का। फिर मेरे फादर जी का बना। मेरे पापा एक रेसलर हो चुके हैं। मैंने सोचा अपना पापा का दादा का सपना पूरा करना। अभी सपना पूरा नहीं हुआ, सपना तो ऊंचे तक है, ओलंपिक तक का सपना तो शुरुआत है। हाँ, शुरुआत है। अभी इसने, मैं ये मान गया भाई, इसने मतलब रेसलिंग में कदम रख लिया, अपनी जगह बना ली। मेरे लिए मतलब गांव में कोई भी इतना लड़की क्या नहीं लिए करता जितना मेरे पापा ने किया मेरे लिए। तो मैंने देखा जब मेरे पापा इतना मेरे लिए कर रहा तो मैं मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मेरी रुचि बनी। माँ बाप की ये फर्ज बनता है भाई अपने बच्चे का हुनर पकड़ो, वो किसी चीज में, कोई पढ़ाई में है या कोई पहलवानी में है, या जिसमें जैसा हुनर हो उनको मतलब हुनर उनका आजमाना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए भाई तेरे को गोबर ही गिरना। 10-0 का स्कोर था, उसकी 0 थी, मेरे 10 थे। तो मैं उसने बिल्कुल वाई फॉल कर दिया था मैंने उसको। गांव कलावती 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दर्पण। मैं हूं जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों, पिछले 2 दिन से पूरे जिले के अंदर एक ही चर्चा चल रही है, क्योंकि इंटर कॉलेज के द्वारा जो एक चैंपियनशिप कराई जा रही है, जो खेलों को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसे में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने जो है परचम लहरा दिया रेसलिंग के अंदर, और एक अच्छे अपने सामने वाले खिलाड़ी को डिफेंड करते हुए एक बड़े मार्जिन के साथ जो है जीत हासिल की है। और वो लड़की जो है, वो गुड़िया जो है, वो छात्रा जो है, मैटिस स्कूल की छात्रा है और बीए फर्स्ट ईयर में वहां पर पढ़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छात्रा काजल की, जो कि जींद जिले के एक गांव से है। और उस गांव की धरती से उठकर एक इतना बड़ा पूरे जिले के अंदर जो है नाम रोशन अपने स्कूल का, अपने अभिभावकों का, अपने टीचर्स का और अपने गांव का जो है वो जो नाम रोशन कर दिया है रेसलिंग के अंदर। तो आइए मिलवाते हैं काजल से। बेटा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। अगर रेसलिंग की बात करें, इंटर कॉलेज की तरफ से चैंपियनशिप में गए और यूनिवर्सिटी में आपने जो है परचम लहरा दिया, क्या कहेंगे, कैसे रुचि बनी इस खेल की? ये मेरे दादाजी का सपना था जी पहलवान बनने का। फिर मेरे फादर जी का बना। मेरे पापा एक रेसलर हो चुके हैं। जब निगिता बबीता की फिल्म आई, दंगल फिल्म, मेरे पापा ने वहां से अपनी रुचि और जगाई, मुझे खेलने के लगाया। फिर मेरी भी रुचि बनी। मैंने सोचा अपना पापा का दादा का सपना पूरा करना है, तो मैं मेहनत पे लगी रही। तो ये मेरी इसमें यूनिवर्सिटी में पोजीशन आई है। तो मैं चाहती हूँ कि नहीं मेरी आगे नेशनल में भी पोजीशन आए। फिर मैंने नहीं मैटिस कॉलेज में जो एडमिशन लिया, यहाँ पर मुझे अच्छे कोच मिले, अच्छे डायरेक्टर मिले, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इनके सपनों को पूरा करके दिखाऊं। जो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में आपका खेल हुआ, सामने वाला डिफेंडर को कैसे बीट किया आपने, कितने अंक आपने हासिल किए? 10-0 का स्कोर था, उसकी 0 थी, मेरे 10 थे। तो मैं उसने बिल्कुल वाई फॉल कर दिया था मैंने उसको। हाँ। कितने मैच हुए आप लोगों के? मेरे 2 राउंड हुए थे। एक लड़की नरवाना की थी, एक लड़की जींद पीजी कॉलेज की थी। हाँ, तो दोनों से मैंने जीत हासिल कर ली। दूसरी लड़की की अगर बात करें तो उसका और आपके बीच का कितना मार्जिन था, कितने अंक आपने हासिल किए? मेरे 10 थे, दूसरी लड़की के 4 पॉइंट थे। हाँ, तो मैं उससे जीत ली इसलिए। तो काजल, अभी आपने कहा कि मेरे दादा का सपना था, मेरे फादर साहब ने दंगल फिल्म से प्रेरित होकर भी कैसे बबीता और गीता को जो है एक ट्रेंड किया। गांव की मिट्टी से आप भी आते हैं, तो कैसे बनी आपकी रुचि? फादर साहब ने दबाव डाला था कोई? नहीं, फादर साहब ने कोई दबाव नहीं डाला। इन्होंने मेरे लिए मतलब गांव में कोई भी इतना लड़की क्या नहीं लिए करता जितना मेरे पापा ने किया मेरे लिए। तो मैंने देखा जब मेरे पापा इतना मेरे लिए कर रहा तो मैं मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मेरी रुचि बनी उसमें। हाँ। तो कितने साल हो गए आपको खेलते हुए? मुझे हो गए 6-7 साल खेलते हुए। 6-7 साल। हाँ। अभी आप फर्स्ट पोजीशन जो है जींद जिले में लेके आई हैं, मैटिस स्कूल के योगदान को कैसे देखते हैं, अपने टीचर्स को और अपने कोच को कैसे देखते हैं? इन्होंने मुझे प्रैक्टिस भी पूरी करवाई, जहाँ पर फार्म मुझे मेरे कागज भी तैयार करे पूरे, मुझे लेके भी गए सारा। तो ये पूरा योगदान है इनका भी, मैटिस कॉलेज वालों को। आज जैसे आप परचम लहरा के आए हैं, हरियाणा दिवस का कार्यक्रम जो है मैटिस स्कूल में मनाया जा रहा है, आपको सम्मानित किया, आपके दादा को सम्मानित किया, तो कैसा फील हो रहा है? ये बहुत गर्व की बात है कि इन्होंने मुझे सम्मानित किया। फिर मेरे पापा के लिए भी बहुत गर्व की बात है, इनकी मेहनत भी तो रंग लाई है। अक्सर देखा जाता है बेटी को घर पे बस 10वीं तक करा दिया, +2 तक करा दिया, फिर घर पे सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए। लेकिन आपके पापा की सोच को आप कैसे देखते हैं कि आपको बाल बढ़ाने नहीं पड़े और एक मिट्टी के ग्राउंड पर खेलने को कहा कि आप एक दंगल गर्ल बन सकती है? मेरे पापा की सोच बहुत अच्छी है, इन्होंने मुझे खेलने के लिए कहा। और वैसे भी आजकल लड़की किसी से कम नहीं है, किसी को भी लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए। हाँ बेटा, आजकल आता भी जो खेल खेलता स्पोर्ट्समैन होता है वो कहीं ना कहीं फास्ट फूड से दूर रहता है। क्या आपका भी दिल करता है कि मैं भी फास्ट फूड खाऊं और इस चीज से? नहीं, मेरा कभी भी दिल नहीं करता फास्ट फूड खाने का। खुद मतलब बाजरे की रोटी खाओ, देसी खाना खाना चाहिए हमेशा खिलाड़ी को, कोई भी खिलाड़ी हो। तो काजल, हम जानना चाहेंगे कि अगला लक्ष्य क्या रहने वाला है आपका?
अगला मेरा लक्ष्य है कि इंटर कॉलेज में मैं फर्स्ट आऊँ। मैं सबका सपना, मतलब दादा का भी, कॉलेज वालों का भी, पापा का, गांव का, सबका सपना कि मैं फर्स्ट आऊँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसमें भी गोल्ड मेडल आए। यानी मेन पोजीशन अभी पेंडिंग है कि गोल्ड मेडल लेना है, लेकिन फिलहाल एक ही पॉइंट आप लेके चल रहे हैं। आने वाले टाइम में ओलंपिक्स गेम को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी? ओलंपिक को लेकर भी पूरी तैयारी रहेगी। मैं पूरी प्रैक्टिस करूंगी अपनी पूरी लगाव से कि मेरा ओलंपिक में मेडल आए, गोल्ड, वो भी। तो मेरे पूरे देश का नाम रोशन होगा इससे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खेल में आगे बढ़ते जा रहे हैं और पढ़ाई में छूटते जा रहे हैं? नहीं, पढ़ाई भी साथ साथ चलनी चाहिए। गेम के दोनों चीज जरूरी है, गेम भी और पढ़ाई भी। जब आप खेल के लिए तैयारी करती हैं गांव के ग्राउंड में या खेत में अपने या घर पे जैसे भी तैयारी करती हैं, कहीं ना कहीं एक छींटाकशी होती है गांव के अंदर, क्या वो भी आपको फेस करना पड़ता है? हाँ, वो भी सबको फेस करना पड़ता है। मतलब कोई किसी को समझता नहीं, ऐसे सोचते ये तो वैसे ही लगी हुई है। ये वही बात है, जब मेडल लाके दिखाएंगे तब तो क्या बोलेंगे, सभी करेंगे फिर तो। अब जैसे पूरे जिले में एक चर्चा है काजल के नाम की, तो क्या उन लोगों के मुंह बंद हो चुके हैं? हाँ, वो अब तो होंगे, जब मेडल आया तो अब तो सबके फिर मुंह बंद होंगे। अब तो सब तारीफ कर रहे हैं जो बुराई भी करते थे। हाँ, अब तो करेंगे ही। तो अभी काजल के फादर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं कि उनके मन में ये चीज कैसे आई, क्या वो अपना सपना जो है अपनी बेटी के ऊपर लगा के जो है पूरा करना चाहते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर शुभ नाम? चरण सिंह। चरण सिंह जी, कैसे आपने एक बेटी को, कहीं ना कहीं एक गांव से आते हैं और कहीं ना कहीं एक भ्रांति होती है लड़कियों को तो घर पे रहना चाहिए, उनको आगे नहीं बढ़ाना, बेटा ही आगे जाएगा, आपके मन में कैसे विचार? मैंने कभी लड़का और लड़की में फर्क नहीं समझा। मैंने पहले भी नहीं समझा, आज भी नहीं समझता, और मैं औरों को भी यही सलाह देता हूँ, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मेरा यही सपना था भाई, मेरी बेटी भी एक दिन, मैं जैसे दंगल फिल्म देखता था या और कहीं मेरे को शौक बड़ा था, मैं मतलब मैच देखने का, मैं कभी भी जाता, मैं भी खुद बैठा बैठा ये देखता भाई मेरा भी बच्चा मतलब इस पोजीशन पाए। तो ये मेरी लड़की देखी, इसमें हुनर था, ये शरीर की भी ठीक थी, मेहनती भी थी। तो मैंने इसको, जब ये छोटी बच्ची थी ना, ये अपने ये नहीं थे जैसे बरसम डांगरों का चारा, ये हाथ के साथ काटती थी, एक दो गठरी ऐसे चारा मशीन में पूरा दम हाथ के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये ऐसे काटती थी। तो मैंने धीरे धीरे इसको अपने गांव में ही, मतलब मैं इसको रेस मारने ले जाता और थोड़े मोटे दाव पैंच सिखाता इसको। तो मैंने देखा इसमें चमक है। तो फिर उसके बाद मैंने एक अपना कोच थे गांव सिवाया में, सुनील कोच, उनके एकेडमी में इसको भर्ती करा दिया। उसके बाद अब ये गांव गांगोली में कृष्ण कोच है, वहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, और इन्होंने मेरा सपना भी पूरा कर दिया। अभी सपना पूरा नहीं हुआ, सपना तो ऊंचे तक है, ओलंपिक तक का सपना, तो शुरुआत है। हाँ शुरुआत है। अभी इसने, मैं ये मान लिया भाई, इसने मतलब रेसलिंग में कदम रख लिया, अपनी जगह बना ली। तो ये बात है जी। तो क्या आपको भी दाव पेच का पता था या आप भी खेल खेलते थे? हाँ, मैं देखो सन 2000 में कबड्डी खेलता था, मैं रेडर था, और नरवाना से शील्ड लिया था जीत के, जो कि मेरे पास का गांव है बुटानी, वहाँ सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ शील्ड लिया था जीत के मैं। तो शौक तो मेरे को भी था खेलने का, हमारे दादाजी थे वो भी अच्छे खिलाड़ी थे। अच्छा, हमारे पापा जी मतलब वैसे तो अट्टे कट्टे भी थे, शौक भी था उन्होंने, बाकी उन्होंने इतनी कुश्ती नहीं की क्योंकि उनके माता पिता बचपन में एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने कमाने का मतलब चस्का हो गया था जी। हाँ ये बात है। आज काजल जैसे फर्स्ट पोजीशन लेके आई है, मेडिस कॉलेज के प्रबंधन को कैसे देखते हैं? डायरेक्टर और मैडम ने जिस तरह से तैयारियां कराई हैं उनको लेकर क्या कहेंगे सर? देखो, इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये मेडिस कॉलेज है जो इनके प्रबंधक है, मेरे लिए शुभ है, मैं इनको बड़ा शुभ मानता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने टाइम पे प्रैक्टिस कराना और मतलब सुझाव देना, इनने भी बहुत कुछ किया है। मतलब अपने गुड़िया से जब भी मैं पूछता था भाई तेरे स्कूल में टीचर कैसी मतलब प्रोग्रेस, कैसी प्रैक्टिस करते हैं, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कराते थे ये भी जी। जो लड़कियां घर पे छूट जाती हैं उनको उस तरह की वो नहीं मिल पाती, भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, एक पिता होने के नाते आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, हर बच्चे का अलग अलग हुनर है, माँ बाप की ये फर्ज बनता है भाई अपने बच्चे का हुनर पकड़ो, वो किसी जो कोई पढ़ाई में है या कोई पहलवानी में है या कोई बुनाई कढ़ाई में है, लड़कियों के बारे में जिसका जिसमें जैसा हुनर हो उनको उन मतलब हुनर उनका आजमाना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए भाई तेरे को गोबर ही गिरना है। ये तो भेड़ चाल है, जैसे हमारी दादी जी हमारी माता जी
गोबर घेरती थी, रोटी पाती थी, खेत गई, ये कर दिया, चूल्हा चौका। ये भेड़ चाल, इस भेड़ चाल में हमने नहीं रहना चाहिए। हमने सभी को मतलब ये सूचित करना चाहिए भाई, अपनी बेटियों को भी, इनको भी हक है, बेटों से भी ज्यादा दर्जा दो उनको। ये मत समझो भाई ये घर की ही मतलब हाउस वाइफ बन के रही, नहीं, ये भी आगे जा सकती है, इनका सपना है, इनका हक है जाने के लिए। हर माँ बाप को मैं यही कहना चाहूंगा भाई, अपने बेटियों को किसी भी गेम में डालो या पढ़ाई में, किसी भी, मैं ये नहीं कहना भाई रेसलर ही बनाना जरूरी है, इनका सपना पूरा करो, यानी जिसमें उनकी रुचि है उसको आगे बढ़ा के उसके आगे बढ़ाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस जी मैडम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा इधर आ जाओ। जी काजल जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है फर्स्ट पोजीशन लेकर आई है, कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से तैयारी करवाई 1 महीने का कम शॉर्ट टाइम में, हाँ जी। तो कैसे देखते हैं काजल के प्रयास? सर शुरू में तो पहले तो इसके पेरेंट्स को जाता है इसका श्रेय सारा, क्योंकि उन्होंने इसको तैयार किया है। ये 6ठी क्लास से इसके पापा बता रहे हैं कि मैं तैयारी करवा रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही कॉलेज में आई, मैंने क्लास में जाके पूछा कि कौन बच्चा किस गेम में इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहले इसी ने हाथ उठाया और फिर इसके ऊपर मैंने फुल फोकस किया। इसके डॉक्यूमेंट में, इसके तैयारी में, हर काम में इसका सहयोग किया और वो चीज मुझे इसने लाके कॉलेज को मेडल दे दिया है, गोल्ड मेडल। और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। हमारा मैनेजमेंट भी, विधायक जसबीर देसवाल जी, और उन्होंने आज यहाँ बुला के इसके पेरेंट्स को, इसके दादाजी को और इसको बहुत मान सम्मान दिया। जी मैम, जो इस पे आपने उंगली रखी वो हीरा चमक के सामने आया है। हाँ जी। तो ऐसे में दूसरी लड़कियों को भी क्या इम्प्लीमेंट जाएगा, क्या उनमें भी जागरूकता वो भी बढ़ेगी? सीखेंगी सर। अब इसका फर्स्ट ईयर है और आते ही इसने मेडल ला दिया, तो ये 5 साल हमें अपना अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा रिजल्ट देगी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आपने सुना काजल जो है रेसलिंग में, कुश्ती में जो है पूरे जिले के अंदर फर्स्ट पोजीशन लेकर आई है, जिसमें उन्होंने अपने फादर साहब को, अपने दादा को, अपनी मैडम को, अपने प्रबंधन, स्कूल कॉलेज के जो भी प्रबंधक थे उनको एक नया आयाम जो है यहाँ पर दिया है। और जो आस्था प्रबंधन ने उनमें जताई थी, उन्होंने कहीं ना कहीं पहली सीढ़ी पर जो है उसको करके दिखाया। कहीं ना कहीं जिस हीरे की तलाश जो है स्कूल प्रबंधन को थी, वो हीरा काजल के रूप में मिल चुका है। और काजल ने भी बताया कि मेरे फादर साहब ने जिस तरह से एक फिल्म से मोटिवेशन करके या खेल को देखते हुए, क्योंकि ग्रामीण धरती का जो खेल है वो कबड्डी और कुश्ती है, और कुश्ती को ही आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बेटा बेटी में भेदभाव न करते हुए उस फादर ने जो है, उस पिता ने जो है एक नया आयाम जो है पूरे ग्रामीण जनता को दिया, पूरे हल्के की जनता को दिया, और कहीं ना कहीं एक जो है नया आयाम स्थापित कर दिया है। तो काजल, हमारी भी शुभकामनाएं रहेंगी कि आप ऐसे ही बढ़ते चलें और कहीं ना कहीं ओलंपिक में जाकर आप भी भारत के लिए, अपने हरियाणा के लिए, अपने सफेदों और अपने जींद के लिए जो है गोल्ड मेडल लेकर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर।